नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका। आज आप लोगों के लिए नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक के कक्षा षष्ठम की एक कविता लेकर आई हूँ और आपकी परीक्षा की तैयारी में ये ज़रूर सहायक होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, इस कविता को देखते हैं। इस कविता का नाम है मेरे देश के लाल। यहाँ लाल का मतलब होता है बच्चे, बेटे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है देश के लाल कहा गया है सैनिकों को, जो कि अपने देश की रक्षा के लिए अपना तन मन धन सब अर्पित कर देते हैं, दिन रात का सुकून चैन तक अर्पित कर देते हैं। उन देश के लाल के लिए ये कविता लिखी गई है बाल कवि बैरागी के द्वारा। और इस कविता में भारत माँ के सौंदर्य के बारे में भी बताया गया है। तो हम लोग बारी बारी से इसके सारे पैराग्राफ, सारी लाइनों को समझेंगे, फिर प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इसकी लाइनों को, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे आपको जब लाइन एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाएगा तो आप इसी से समझ पाएंगे कि कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, इसलिए इसको सुनना आवश्यक है। पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है देश की आज़ादी हमें प्राणों से प्रिय है। ये हम सब के लिए है, सारे देशवासियों के लिए है कि हम अपने देश की आज़ादी को अपनी जान से भी ज़्यादा महत्व देते हैं। यह कविता राष्ट्र की रक्षा के लिए आहुति देने का संदेश देती है। यह कविता हमें संदेश दे रही है कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति भी अगर देना पड़े तो देने को तैयार होना चाहिए। आहुति का मतलब होता है जो यज्ञ में हविष डाला जाता है, उसी को आहुति कहते हैं। यानी यज्ञ की ज्वाला को बढ़ाने के लिए जो हम उसकी सुख और संपदा की ख्वाहिश के लिए जो हम हविष डालते हैं, वही आहुति होता है, यज्ञ में जो डाला जाता है। उसी प्रकार देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए हम लोग अगर अपने प्राणों को उसमें डालते हैं जिससे कि देश की रक्षा होती है, तो वही आहुति कहलाएगी। शुरू करते हैं कविता को। अभी जो हम लोग पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं, इस पैराग्राफ में भारत की संपन्नता के बारे में बताया जा रहा है, उसके उर्वरा शक्ति के बारे में बताया जाता है। जैसे उसमें अनाज पैदा करने की जो शक्ति है, भारत में जो गाय बैल हैं उनके संरक्षण का जो हमारे यहाँ नियम है और उससे जो धन प्राप्त होता है, जो सुख प्राप्त होता है, उसके बारे में बताया गया है। दूध दही की नदियां जिसके आंचल में कलकल करती, हीरा पन्ना मानिक से है पटी जहां की शुभ धरती। कहा गया है कि जिस देश के आंचल में दूध और दही की नदियां बहती है, यानी कि प्रचुरता है, जिस देश में दूध दही की प्रचुरता है, जिस देश में दूध और दही को हम लोग शुभ भी मानते हैं और शक्ति भी मानते हैं, वो देश भारत है। उसके आंचल में नदी के समान दूध दही कल कल करके बहती है। हीरा पन्ना माणिक से पटी जहां की शुभ धरती। कहने का मतलब ये जो धरती है हमारी, उस धरती में दो तरह से ये बताया जा सकता है। इस धरती में अनाज जो है वो हीरा पन्ना के समान है, कीमती है, जिसको खाकर लोगों का जिंदगी पोषित होता है। और दूसरी तरह से इस धरती में कई जगह हीरे पन्ने या सोने के खान प्राप्त होते हैं, जिस वजह से ये धरती संपन्न है, सुखी है। और यहाँ पर किसानों द्वारा की गई खेती से प्रचुरता से अनाज भी प्राप्त होता है। हल्की नोके जिस धरती की मोती से मांगे भरती। हल की नोके मतलब हल जो चलता है, खेतों में जो हल चलता है उसकी नोक जो होती है वो धरती में जो चलती है, तो ये हल जैसे जैसे चलता है ना, ऐसे ऐसे निशान बनते जाता है। तो इसको धरती का मांग कहा गया है। और कहा जा रहा है कि मोती से मांग भरती है, यानी कि अनाज रूपी मोती उसमें जन्म लेता है, उपजता है। ठीक है, तो हल्की नोक से जिस धरती में मोती समान अनाज पैदा होता है। उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहराती। और भारत के लिए बोला जा रहा है जिसकी यहाँ पे जो भी है वो सब, जिस जो है वो सब भारत माँ है। तो कहा जा रहा है कि उच्च हिमालय के शिखरों पर
उसकी चोटी पर, हिमालय की जो चोटी है, जो पॉइंट होता है ना, उसको बोला जाता है शिखर। पॉइंट को चोटी बोला जाता है। तो हिमालय की चोटी पर जिसकी ध्वजा फहराती है, जिस भारत की ध्वजा हिमालय जैसे ऊंचे, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत पर फहराती है, जो उसका सम्मान दिखाती है, जताती है। रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। क्या कहा जा रहा है कि ऐसी धरती जो इतनी संपन्न है, इतनी सुरक्षित धरती है, उसके रखवाले जो हैं यानी हमारे सैनिक जो हैं, वो किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएंगे, किसी के आगे हाथ क्यों बढ़ाएंगे, कुछ मांगेंगे क्यों। वो कुछ मांगना नहीं जानते हैं, मदद नहीं मांगते हैं, वो किसी से कोई चीज, सम्मान नहीं मांग रहे हैं। मेरे देश के जो लाल हैं, मेरे देश के जो बेटे हैं यानी सैनिक जो हैं, वो हठीले हैं यानी जिद्दी हैं, वो शीश झुकाना नहीं जानते हैं। मतलब किसी के आगे शर्मिंदा होना या किसी के आगे डर जाना या पराजय स्वीकार कर लेना नहीं जानते। आजादी अधिकार सभी का, जहां बोलते सेनानी, विश्व शांति के गीत सुनाती जहां चुनरिया ये धानी। हम लोगों के यहाँ कहा गया है ना, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये सेनानियों ने कहा है, स्वतंत्रता सेनानी ने कहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जहाँ पे, जिस देश में ये बोला जाता है कि आज़ादी सभी का अधिकार है, कोई यहाँ बंदी नहीं है, सबका अधिकार है, सबके मौलिक अधिकार पूरे होने चाहिए, सबको सबको उसकी पसंद से जीवन जीने का अधिकार है, धर्म को मानने का अधिकार है। हम उस भारत देश में रहते हैं जहाँ पे विश्व शांति के गीत सुनाती है चुनरिया धानी, यानी जो देश की हरी भरी धरती है वो विश्व शांति के गीत सुनाती है। यानी हम किसी से युद्ध नहीं करते, अपने घर में उपजाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, सुख से रहते हैं, किसी का अधिकार नहीं छीनते, किसी के सरहद में जबरदस्ती नहीं घुसते, किसी से युद्ध बेमतलब नहीं करते, शांति से रहना पसंद करते हैं। मेघ सांवले बरसाते हैं जहां अहिंसा का पानी, अपनी मांगे पोंछ डालती हंसते हंसते कल्याणी। मेघ जो हैं, काले बादल जो हैं, वो यहाँ पे अहिंसा का पानी बरसाते हैं। कहने का मतलब है वर्षा जो होता है उससे पानी होता है, और पानी पीते हैं तो लोग जीते हैं। यहाँ पर अहिंसा का पानी मेघ पिलाते हैं, कहने का मतलब है यहाँ पे बच्चे बच्चे को अहिंसा की शिक्षा दी जाती है, उसी की घुट्टी पिलाई जाती है और वैसे ही बड़ा किया जाता है। जैसे मेघ सारे भारत पे बरसता है, जैसे मेघ सारी दुनिया पे बरसता है, वो वैसे ही इस भारत पे बरसता है। लेकिन यहाँ का पानी जो है वो अहिंसा के, धर्म के रास्ते पे ले जाता है लोगों को। अपनी मांगे पोंछ डालती है हंसते हंसते कल्याणी। कल्याणी यानी औरतें जो हैं वो हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने पति को कुर्बान होते हुए देख लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। मांगे पोंछ डालना मतलब औरतें अपनी मांग, अपने सिंदूर कब पहुंचती है, जब उनके पति शहीद हो जाते हैं या मृत होते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ पे कल्याणियाँ जो हैं यानी औरतें जो हैं, हंसते हंसते अपने पति को अपने देश के रक्षा के लिए कुर्बान कर देती हैं। ऐसी भारत माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने। मान मतलब सम्मान, इज्जत। तो कहा जा रहा है कि ऐसी भारत माँ जिनके यहाँ इतना सब कुछ है, उस भारत माँ के जो बेटे हैं, रक्षक हैं, सिपाही हैं, वो अपनी इज्जत गंवाना नहीं जानते हैं, ना अपनी ना अपने देश की। मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। वो ना डरना जानते हैं, ना शर्मिंदा होना जानते हैं, ना पीछे हटते हैं। जहां पाठ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना, जहां सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। कहा जा रहा है कि जिस देश में हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है अपनी माँ की इज्जत करना, चाहे वो हमें जन्म देने वाली माँ हो, चाहे हमारी मातृभूमि हो, जो भी हो। हमारे यहाँ जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि जो है दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अगर स्वर्ग मिले और माँ मिले, मातृभूमि मिले, तो माँ को और मातृभूमि को अग्रगण्य मानना चाहिए, उनको पहले सम्मान देना चाहिए, उनको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।
तो हमारे यहाँ तो बचपन से सिखाया जाता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माँ की खातिर मर जाओ, लेकिन माँ के ना मान पे ना सम्मान पे कोई आँच आए। जहां सिखाया जाता है केवल अपना वचन निभाना, मतलब हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब अगर हमने कोई वचन दे दिया, अगर हमने कोई बात बोल दी, तो फिर उसके लिए हमें कितनी भी कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़े, हम उस सब चीज को झेलेंगे, लेकिन अपनी बात से मुकरेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, अपना वचन निभाएंगे। जियो शान से मरो शान से जहां का है कौमी गाना। कौमी मतलब देश का, राष्ट्रीय, मतलब कहा जा रहा है कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान है, कौमी गाना है कि शान से जियो और शान से मरो। ना तो शर्मिंदा होकर के, ना पीठ दिखा करके जीना है, और ना ही मौत से डरना है। बच्चा बच्चा पहने रहता जहां शहीदों का बाना। बाना मतलब चोला, उनका कपड़ा। तो कहा जा रहा है कि जहां बच्चे बच्चे भी शहीदों के चोले पहनकर जीते हैं, यानी शहीद होने के लिए तैयार रहते हैं, उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने। कहने का मतलब कि जिस देश में माँ के लिए जीना मरना सिखाया जाता है, जिस देश में देश के लिए शहीद हो जाने की का जज्बा है, उस देश के जो वीर सिपाही हैं, अमर सिपाही हैं, वो पीठ दिखाना नहीं जानते। पीठ दिखाना एक मुहावरा है। पीठ दिखाना मतलब डर कर भाग जाना, यानी युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर कभी हमारे देश के सिपाही नहीं भागते, नहीं सीखा है उन्होंने ऐसा करना। मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। मतलब हमारे देश के जो लाल हैं, बच्चे हैं, वो शीश झुकाना नहीं जानते, शर्मिंदा होना नहीं जानते हैं, हार मानना नहीं जानते हैं। जीवन मूल्य, मोरल, मातृभूमि की रक्षा हर स्थिति में करनी चाहिए। हमसे, हमारे परिवार से, हमारी हर सुख सुविधा से बड़ी है मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि का सम्मान। हम चाहे कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, अगर बात देश की आती है, देश के प्रतीक चिन्हों की आती है, कहने का मतलब तिरंगा हो या हमारे देश का अशोक चक्र हो, कुछ भी हो, इनका सम्मान हमें सबसे पहले करना चाहिए। ये कविता लिखी है बाल कवि बैरागी जी ने, जिनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रामपुर गांव में हुआ था। इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। राजनीति और साहित्य दोनों से ये जुड़े रहे। वे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और लोकसभा के सदस्य भी रहे। साथ ही हिंदी काव्य मंचों पर भी लोकप्रिय रहे। इनकी मुख्य कृतियां मतलब रचनाएं हैं दर्द दीवानी, दो टूक, भावी रक्षक देश के, आओ बच्चों गाओ बच्चों। तो ये इनकी मुख्य रचनाएं रही हैं। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ, उससे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मौखिक प्रश्न, मैंने फिर से यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, मतलब आपको वाक्य पूरा करना है। यानी नदियां किसके आंचल में कल कल करती है? भारत माता के आंचल में नदियां कल कल करती हैं। इस तरह से आपको वाक्य पूरे करने हैं, सारे मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। ओके, अब आगे बढ़िए। ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी जहां डॉट डॉट है वो आपको पूरा करना है, और डॉट अगर नहीं है जैसे कि इसमें, तो इसका मतलब है कि ये उत्तर पूरा है। अब अगले प्रश्न में जाते हैं, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनके उत्तर मैंने पूरे पूरे लिखे हैं बच्चों, क्योंकि कविताएं हैं ना, कविताओं के उत्तर एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। कविताओं के उत्तर अगर मैं आपको अंडरलाइन कर दूं तो आप डायरेक्ट वैसे आंसर नहीं लिख सकते। कविताओं के अर्थ के साथ उन उत्तरों को लिखना होता है। तो ये सारा उत्तर मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। सारा उत्तर लिखा हुआ है।
उसके बाद जो प्रश्न है उसमें है ईला प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है आपको, जो मैंने लिख दिया है, गर्वीला, शर्मीला, रसीला, चमकीला, बर्फीला। और उसके बाद है अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट करने हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे अर्थ लिख दिया है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी ऐसा था तो मैंने लिख दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे उत्तर नहीं लिखूंगी, मैं समझा दे रही हूँ आपको, लिखेंगे आप खुद। हल मतलब समाधान, जैसे मैंने इस समस्या का हल निकाल लिया है, मैंने इस प्रश्न को हल कर दिया है। ठीक है। हाल, हाल मतलब हालत, मेरे हाल चाल अभी ठीक नहीं है। हालत यानी परिस्थितियां, तो मेरी परिस्थितियां अभी ठीक नहीं है, मेरे हाल अभी ठीक नहीं है। या उसने अपना हाल बताया। आगे बढ़ते हैं। शीश, शीश का मतलब है सिर यानी कि मस्तक। उसने शीश झुकाकर आशीर्वाद मांगा। शशि, शशि मतलब चांद, नभ पर शशि चमक रहा है या नभ पर शशि उदित हो चुका है। मन, मन का मतलब है हृदय, मेरा मन आज बिल्कुल भी नहीं लग रहा है या मेरा मन आज बहुत प्रसन्न है। मान, मान मतलब सम्मान, हमें बड़ों की बातों का मान रखना चाहिए, अपने मान सम्मान की रक्षा हमें स्वयं करनी चाहिए। गीत, गीत यानी संगीत, उसने बहुत ही मधुर गीत गाया। गति, गति यानी रफ्तार, यह गाड़ी बहुत तेज गति में चल रही है। समझ गए? तो ये आप लोग लिख सकते हैं अब खुद से भी। अब है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो शब्द लिखने तो दो दो ही हैं, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया है ताकि आप अगर याद कर ले तो एक आध अगर मिस भी करे तो आप लोगों के उत्तर पूरे हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे है प्रश्न रचनात्मक अभिव्यक्ति। कुछ लोगों को जो हम पदवी से जानते हैं, जो पहचान बन जाते हैं, उनके विशेषण वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। भगिनी निवेदिता, मदर टेरेसा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, चाचा नेहरू जवाहरलाल नेहरू, काका कालेलकर। ये रिश्तों के नाम हैं, लेकिन ये रिश्ते कभी कभी ऐसे विशेषण बन जाते हैं कुछ लोगों के कर्तव्यों की वजह से या कुछ लोगों के उपाधि की वजह से। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सारे प्रश्नों के उत्तर भी समझ में आ गए होंगे और कविता भी समझ में आ गई होगी। बच्चों, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से कविता समझा देती हूँ या कहानी समझा देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी को किसी तरह का संदेह हो, संशय हो, तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी भी डाल देती हूँ। अगर आप मुझसे किसी प्रकार का संपर्क करना चाहते हैं, चाहे कोई पाठ पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो, मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।